हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर। ठीक है, आज हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशनल नंबर को स्टडी करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? नंबर सिस्टम। बिकॉज दैट कि आपका जो रेशनल नंबर है वो है पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम। ठीक है, रेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम में नंबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको जानने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर करें, ऐसा एक बॉक्स बना दिए। ठीक है, इस बॉक्स में सपोज हमने छोटे छोटे कोई भी पार्टिकल्स रख दिए ऐसा। ठीक है, छोटे छोटे कोई भी पार्टिकल्स रख दिए हैं और हमको ये बोला जाए, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पार्टिकल्स हो गया और ये आपका क्या है, बॉक्स है। अगर आपको बोला जाए कि इस बॉक्स में कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी पार्टिकल्स इन दिस बॉक्स, तो आप क्या करोगे, आप जो है काउंटिंग स्टार्ट करोगे। क्या काउंट करोगे? 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे ना। आप बताओगे, हो सकता है कि यहाँ 20 पार्टिकल्स हैं, 10 पार्टिकल्स हैं, 7 पार्टिकल्स हैं, लेकिन आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। अगर एक एग्जांपल ले लो कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको बोले कि आपके क्लास के स्टूडेंट को काउंट करके बताइए, आपको पता नहीं है कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, नए नए डे से स्टार्ट हुआ है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करोगे। तो जो नंबर जो है 1 2 3 5 से स्टार्ट होता है, तो ये तो इसको कोई ना कोई नाम तो डिनोट करना था ना। नंबर है हमको पता है, लेकिन इसको कुछ नाम बताने थे, तो इसको क्या नाम दिया गया? नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या नाम दिया इसको? नेचुरल नंबर। मीन्स जो नंबर जो है स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि अब देखो, इसमें से मैं पार्टिकल्स को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अगर हमने पार्टिकल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अब इस बॉक्स में कितने पार्टिकल्स आए? 0। कितने बच गए यहाँ पास? 0। लेकिन अभी हमने जो नंबर्स काउंट किया था वो 1 2 3 स्टार्ट हुआ था। अगर जीरो को यहाँ इंक्लूड कर देते हो जाएगा 0 1 2 3 4, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। तो देखिए, जो नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है उसको हमने ऑलरेडी एक नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? नेचुरल नंबर एक नाम दे दिया था। लेकिन यहाँ पर जो हमने लिखा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ आप लोग 3 4 भाई होंगे तो सबका नाम अलग अलग है ना। जो पहले बर्न हुआ जिसका, उसका नाम अलग है। अब सेकंड में नंबर पे जो बर्न हुआ, तो आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम तो अलग रखते हैं ना। तो वैसे ही इसका नाम क्या रख दिया गया? होल नंबर। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया? होल नंबर। क्लियर? तो ये हो गया होल नंबर। देन अब क्या बोला, सपोज आपको कि आप जो है ना 5 में सब्ट्रैक्ट करिए 15 को, तो आपके पास क्या बचा? -10। अब हो सकता है बोलिएगा आपके पास कि 6 में सब्ट्रैक्ट करिए आप 10 को, तो कितना बचा? -4। तो देखिए ये क्या आ गया? निगेटिव वैल्यू आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपके पास? निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस निगेटिव नंबर को आप देखिए, आपने जो नंबर्स अभी स्टडी किए ना, यहाँ तो 1 2 3 4 5 आता है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 आता है, बट ये निगेटिव इन दोनों नंबर्स पे कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये कोई और नंबर्स आ गए, डिफरेंट नंबर्स आ गए ना। तो ऐसा नंबर्स जो है ना, 0 से आगे 1 2 3 ऐसा पॉजिटिव में भी, ठीक है, और इसके आगे -1 -2 हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या नाम दिया गया? इसको भी तो आइडेंटिफाई करना था ना, तो इसको नाम दिया गया इंटीजर। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? इंटीजर नंबर। क्लियर? इतना समझ में आ गया। नंबर सिस्टम में जो 1 2 3 से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, जो 0 से स्टार्ट होता है उसको होल नंबर बोला जाता है, और जो 0 से लेस देन और 0 से ग्रेटर देन, मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर हो, उसको बोला जाता है क्या? इंटीजर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है ना, उसको इंटीजर बोलेंगे हम। देन अब उसमें से और देख लेते हैं। इंटीजर तो बोल दिया उसको, है ना। अब देखिए, इंटीजर होने के बाद अगर आपको ये बोल दिया जाए, ठीक है, क्या बोल दिया जाए कि आपने सपोज एक मार्केट पे गए, मार्केट में जाने के बाद आपने बोला कि मेरे को 10 पेन दीजिए, उसने आपने सिर्फ 10 पेन मांगा, उसने बोला 100 रुपीज़। ठीक है, कितना बोला? 100 रुपीज़। आपने पेन कितने मांगे? 10 पेन। अब आपने वहां से आ गए, अब घर में देखा कि हाँ मेरे को एक पेन का प्राइस कितना हुआ है, तो आप क्या करोगे? इस 100 को 10 से डिवाइड करोगे, है ना। तो यही जो है ना आपको क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहलाता है ये? रेशनल नंबर, क्योंकि एक अलग नंबर आ गया ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, देन 0 से निगेटिव मतलब लेस देन, और 0 से ग्रेटर देन 1 2 3 4 5। लेकिन आपने ऐसे फॉर्म पढ़े थे क्या? डिवाइड फॉर्म में। तो जिसको डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर। और एक टर्म आया कि अगर आप जो है ना, आपको बोला जाए कि डिवाइड 4/5, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? आपके पॉइंट के फॉर्म में आएगा। ठीक है, 0.8 आएगा। तो जो पॉइंट के फॉर्म रहता है उसको क्या बोला जाता है? डेसिमल नंबर।
ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, डेसिमल नंबर। तो जो ये सब जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा नंबर हो गया आपका, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर, रेशनल नंबर और डेसिमल नंबर, ये सारे नंबर को जब इंक्लूड कर दें तो ये होता है आपका रियल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है आपका रियल नंबर, और इसी को बोला जाता है नंबर सिस्टम। ये थे आपके नंबर्स के बारे में जिसको मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ये तो आप जो है मैथ्स में शुरू से पढ़ते आ रहे हो, है ना। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। क्या है हमारा मेन टॉपिक, जो है रेशनल नंबर। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर। तो आज पढ़ेंगे कि हम रेशनल नंबर होता क्या है, और हमको बेसिकली ज़्यादातर स्टडी करना है, किसके स्टडी करना है, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। ठीक है, मैं होल नंबर और इंटीजर को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दैट कि जब हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो वो जो है इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से कंपेयर के फॉर्म में होगा। ठीक है, होल नंबर और इंटीजर नंबर से कंपेयरिंग के फॉर्म में किया जाएगा। ठीक है, तो इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। इनका डेफिनेशन क्या होता है कि एनी टू इंटीजर, ठीक है, एनी टू इंटीजर in the form of p by q where q is, ठीक है, where q is not equal to 0 is called rational number। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बोला है कि कोई भी नंबर जो है कैसा होना चाहिए, p बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और ये p बाय क्यू कैसा होना चाहिए, टू एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर p और q क्या है आपका टू, ठीक है, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। बिकॉज क्योंकि ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो कैसे होना चाहिए बोल रहा है इसको, p बाय क्यू के फॉर्म में। मतलब आप 1/3 लिखो, 3/5 लिखो, 7/12 लिखो, 13/19 लिखो। ये सब जो है ना, ये सब क्या है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है आपका रेशनल नंबर, बिकॉज दैट कि यहाँ पास आपको कंडीशन लगा दिया गया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब q कहाँ है आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है, कहाँ है ये डिनोमिनेटर में है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर मैं ऐसा लिखूँ 3/0 लिखूँ तो ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, 3/0 लिखूँगा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 4/0 लिखूँगा तो नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये जो है ना नॉट अ रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका नॉट अ रेशनल नंबर होता है। माय डियर स्टूडेंट, आपको इनका समझ में आ गया नंबर सिस्टम क्या होता है और रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, ये भी क्लियर हो गया। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें इसमें, है ना, किसकी बात करें हम लोग, प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज प्रॉपर्टी। तो पहले देखते हैं किसके लिए, हम लोग देखेंगे पहले होल नंबर के लिए। ठीक है, किसके लिए देखेंगे इसको, होल नंबर के लिए। पहला है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, है ना। देन क्या स्टडी करेंगे, होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, ठीक है, होल नंबर के लिए और इंटीजर के लिए उसको स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास पहला है आपके पास होल नंबर के लिए, है ना, पहले किसके लिए है, होल नंबर के लिए। तो यहाँ देखिए ये है आपके पास होल नंबर के लिए, किसको बताना है, क्लोजर का। तो इनमें 4 ऑपरेशंस होते हैं आपके पास। ठीक है, आपने स्टडी किया हुआ है 4 ऑपरेशंस। इसमें फर्स्ट ऑपरेशन होता है एडिशन, सेकंड होता है सब्ट्रैक्शन, थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ होता है डिवीजन। अगर यहाँ पास मैं आपको बता दूं एडिशन, मतलब यहाँ होल नंबर के लिए बोला, मतलब सिर्फ किसका यूज़ करेंगे, हम होल नंबर का यूज़ करेंगे। 2 होल नंबर्स को यूज़ करेंगे और रिजल्टेड अगर हमको क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है। ठीक है, हम 2 होल्स नंबर्स को यूज़ करेंगे, है ना। चाहे अभी हम एडिशन के लिए करेंगे तो प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन के लिए डिवाइड करेंगे। जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा वो भी अगर आपको होल नंबर्स मिलता है, मीन्स वो क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर आपको ये ऑपरेशंस करने के बाद रिजल्टेंट में होल नंबर नहीं मिलता, दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि नॉट अ क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जो होल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये उसमें हमको आंसर करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें का फर्स्ट में देखिए एडिशन। ठीक है, मैं सपोज क्या ले रहा हूँ, 2
जीरो एक होल नंबर ले रहा हूँ और 5 होल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। होल नंबर पता है ना, जो 0 1 2 3 ये जो है सब क्या है, होल नंबर जो ऐसा जीरो से इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो 0 प्लस 5 करूँ तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 2 होल्स नंबर को ऐड करने से क्या हो रहा है, होल्स नंबर मिल रहा है। 4 प्लस 7 करूंगा, ठीक है। तो इन दोनों होल्स नंबर को ऐड करने से क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। ये भी क्या है, आपके होल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, आपके पास होल नंबर है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि जो एडिशन है ना, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब अंडर क्लोजर क्लोज अंडर एडिशन, क्या बोलेंगे, क्लोज अंडर एडिशन, जो होल नंबर का एडिशन है वो। क्लियर, यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, सब्ट्रैक्शन। अगर मैं, मेरे पास सपोज 5 माइनस 7 है, ठीक है। इसको करूँगा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पास, -2 आ रहा है। अगर मैं जो है 6 माइनस 8 करूँगा तो भी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये क्या है आपका, नॉट अ होल नंबर। बात समझ में आ गया। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और रिजल्ट में क्या आता है, होल नंबर आता है, तो बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज ये नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं 5 माइनस 7 कर रहा हूँ तो -2 तो हमारे पास क्या आता है, होल नंबर। मतलब जो 0 1 2 3 4 5 होता है उसको होल नंबर बोलते हैं, लेकिन ये तो निगेटिव है। निगेटिव किस में आता है, इंटीजर में आता है। इसलिए क्या आएगा, नॉट अ होल नंबर। और इसमें क्या लिखोगे, रिजल्टेंट में क्या लिखोगे कि ये जो है नॉट क्लोज्ड है, ठीक है। क्या लिखोगे, नॉट अ क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगर मैं होल नंबर्स लूँ, 0 ले लेता हूँ होल नंबर और 3 लेता हूँ, कितना आता है, 0, ठीक है। कितना आता है, 0। अगर मैं 2 और 3 लेता हूँ तो कितना आता है, 6 आता है। तो ये कैसा है, होल नंबर, ठीक है। ये कैसा है, होल नंबर है। तो यहाँ भी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आता है, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन में आता है, ठीक है। लास्ट देखते हैं डिवीजन। डिवीजन में अगर मैं लिखूँ 5/8 तो इसको सॉल्व करने पे आता है 0.625, लेकिन ये 0.265 क्या है आपका, ये डेसिमल नंबर है। तो यहाँ भी क्या आएगा, नॉट अ होल नंबर, ठीक है। क्या आएगा, नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ से एक ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही क्या करता है, क्लोज अंडर होता है, ठीक है, होल नंबर में। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है इस प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं होता, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अब इंटीजर के लिए, है ना। किसके लिए मूव करते हैं यहाँ पर, इंटीजर के लिए। तो इंटीजर में देखिए, इंटीजर में मैं एडिशन बताऊँ आपको, ठीक है। इंटीजर में एडिशन बताऊँ तो इंटीजर में क्या ले सकता हूँ, देखिए यहाँ लिया हुआ है। अगर मैं इंटीजर में लूँ, ठीक है, -6 लूँ और एक नंबर ले लेता हूँ 5, क्योंकि दोनों इंटीजर है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों, निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों ही इंटीजर में काउंट होते हैं। तो यहाँ से करूँ तो क्या आएगा, मेरे को -1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, -1 आ गया। अगर -7 -2 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -9 आएगा। तो ये सब क्या है, आपके इंटीजर है, ठीक है। ये सब क्या है, आपका इंटीजर है। तो यहाँ पास क्या बताएंगे कि क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। क्या बताएंगे इसको, क्लोज अंडर एडिशन बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन में। देखिए अगर मैं 7 माइनस 5 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं -7 -2 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, -9 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। सॉरी यहाँ चेंज कर दो, इसमें आएगा 2, क्योंकि एडिशन का कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। -9 आ गया। तो ये क्या है आपके पास, ये भी इंटीजर है, ठीक है। ये भी क्या है आपका, इंटीजर है। तो यहाँ देखिए क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अगर मेरे पास है 5 × 8 कितना आता है, 40, ठीक है। 5 × 8 कितना आता है, 40 आता है। अगर मैं -5 × 4 करूँ तो कितना आता है, -20 आता है। तो ये भी क्या है हमारे पास, इंटीजर है, ठीक है। ये भी क्या है हमारे पास, इंटीजर है। तो क्लोज अंडर क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। एंड लास्ट देखो डिवीजन। डिवीजन मतलब अगर मैं इसी नंबर को लूँ, 5/8 को लूँ, ठीक है। 5/8 को लूँ तो 5/8 क्या आता है, 0.625 आता है। लेकिन ये कैसा है, डेसिमल है। तो ये क्या आएगा आपका, नॉट अ इंटीजर, ठीक है। ये क्या आएगा आपका, नॉट अ इंटीजर में आएगा, नॉट इंटीजर। तो यहाँ से देखिए, जो इंटीजर का हम लोग जो है ना, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी निकालें तो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में वो सेटिस्फाई है, लेकिन डिवीजन में नहीं आता। क्योंकि जो भी ऑपरेशन करेंगे उसके रिजल्टेंट में वही वैल्यू आना चाहिए। मतलब एडिशन कर रहे हैं तो दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करने के बाद इंटीजर मिलना चाहिए। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दो इंटीजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटीजर वैल्यू मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई में भी वही होना चाहिए, डिवीजन में भी होना चाहिए। लेकिन डिवीजन में क्या आता है, आपको पॉइंट वाले में आता है ये, और पॉइंट वाला क्या है आपका, डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। पॉइंट वाला कैसा है,
डेसिमल फॉर्म है आपका, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसका किसका, रेशनल का। ठीक है, किसका बात कर लेते हैं हम, रेशनल का बात करेंगे। तो रेशनल की बात करें हम, है ना, किसकी बात करें हम, रेशनल की बात करें तो रेशनल के लिए भी हम निकाल के देखेंगे एडिशन, दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे और उसके रिजल्टेंट में क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर ही आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे दो रेशनल नंबर को तो रिजल्ट में भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई में भी आना चाहिए और डिवाइड में भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं किसके लिए, रेशनल के लिए, थर्ड नंबर रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, पहला देखते हैं क्या, एडिशन। ठीक है, पहला क्या देखेंगे, एडिशन देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से इसको दो नंबर्स ले लेता हूँ सपोज। ठीक है, मैं ले लेता हूँ 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3 लेता हूँ। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और 5 2 जा 6, तो कितना आएगा 5/6। देखिए मैंने दो रेशनल नंबर लिया और ये 5/6 भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी क्या है आपका, रेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल। ठीक है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। ठीक है, तो ये जो है ना क्या होगा आपका, क्लोज्ड अंडर एडिशन। बात समझ में आया बच्चों कि ये हम दो रेशनल नंबर को लेंगे तो रिजल्टेंट में भी वही आता है अगर, तो हम बोलेंगे कि वो क्लोज अंडर एडिशन है। ठीक है, सेम एज किसके लिए करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, सेम एज किसके लिए करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में चलिए सेम एज किसके लिए करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। तो मैं अगर यही नंबर लेता हूँ, आपको दूसरा नंबर नहीं दिखाऊंगा, 1/2 माइनस, ठीक है, 1/2 माइनस 1/3 करूँ तो 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो कितना आएगा 1/6 आएगा। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, देखो दो रेशनल नंबर को मैंने लिया, रिजल्टेंट में मेरे को क्या मिल रहा है, एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल। ठीक है, टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल क्लोज अंडर। ठीक है, यहां भी वही लिखना पड़ेगा, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लोज अंडर क्या जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो गया यहाँ पास। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पास देखिए थर्ड नंबर क्या रहेगा, इसमें थर्ड नंबर में आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पास मैं दो रेशनल नंबर लूंगा, एक रेशनल नंबर ले रहा हूँ 1/2 ही ले लेता हूँ, और ये लेते हैं 1/3, मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1/6। तो यहाँ पास भी रिजल्ट में क्या आ रहा है आपको, रेशनल नंबर ही आ रहा है। तो यहाँ पास बोलेंगे कि रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर रेशनल नंबर मिलता है तो वो ये क्या आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में आएगा, मैं उसको सेटिस्फाई करता है। एंड लास्ट है आपका डिवीजन। ठीक है, लास्ट क्या है आपके पास, डिवीजन। डिवीजन में देखिए, डिवीजन में अगर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। मैं अगर ले लेता हूँ 1/2 इज डिवाइड बाय 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/2 हो सकता है ना। अगर और एक चीज़ ले लें इसमें, अगर हम लोग करें, ठीक है, ये तो नॉट रेशनल नंबर आना चाहिए, है ना। अगर 2/3 इस डिवाइड बाय 3/2 लें, ठीक है, डिवाइड बाय 3/2 लें, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई 3/2, तो ये तो 1 आ गया आपका। ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या आएगा, नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या आएगा ये, नॉट अ रेशनल
नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, आपका जो रेशनल नंबर है क्लोजर के लिए एडिशनल, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है, लेकिन डिवीजन के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करता। तो वहाँ क्या आएगा, नॉट क्लोज अंडर डिवीजन आएगा। ठीक है, नॉट क्लोज अंडर डिवीजन आएगा। क्लियर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम कर रहे थे रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी स्टडी कर लिया है, होल नंबर, इंटीजर नंबर और किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। अभी करेंगे हम क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेंगे। पहले करते हैं होल नंबर के लिए। चार ही ऑपरेशंस पे लेना है यहाँ पास। होल नंबर्स को लेंगे, अगर रिजल्टेंट होल नंबर मिलता है तो क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज क्या बोलेंगे कि नॉट अ कम्यूटेटिव बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉट अ कम्यूटेटिव बोलेंगे। अगर मैं किसके लिए लूँ, एडिशन के लिए लूँ। ठीक है, एडिशन के लिए लूँ तो क्या होना चाहिए, ए प्लस बी। ठीक है, एडिशन के लिए लूँ क्या आना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए। मैं अगर नंबर ले रहा हूँ 4 + 5 इक्वल टू, तो क्या हो जाना चाहिए, 5 + 4 मतलब यहाँ 9 है, इक्वल टू कितना आना चाहिए, 9। तब हम क्या बोलेंगे कि एडिशन इज अ कम्यूटेटिव। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पास, एडिशन इज अ कम्यूटेटिव बोलेंगे। ठीक है, ये एडिशन का हो गया। सब्ट्रैक्शन में देखिए, ठीक है, किस में देखो, सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में देखो, सब्ट्रैक्शन में अगर मैं लूँ तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए। मीन्स 4 - 5 इक्वल टू 5 - 4। तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा 1। तो ये इक्वल है क्या, नॉट इक्वल में आएगा ये। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। फिर आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। मीन्स आपको याद रखना है कि अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर होल नंबर के लिए कर रहे हैं तो रिजल्टेंट में भी होल नंबर आना चाहिए। तो ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए इक्वल क्या होना चाहिए, मतलब 4 × 5 कर रहा हूँ तो 5 × 4 मतलब यहाँ क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ भी कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव। एंड लास्ट देखिए डिवीजन। ठीक है, क्या देखना है अपने को, डिवीजन करना है यहाँ पर। डिवीजन में देखो, अगर हम लोग a बाय बी लिखे हैं तो उसको b बाय ए नहीं लिख सकते, बिकॉज दैट अगर 4/5 है तो 5/4 का रिजल्ट क्या आएगा, चेंजेस आएगा। ठीक है, इक्वल नहीं आएगा। तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करता है। चलिए इंटीजर के लिए देखते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं इसको, इंटीजर नंबर के लिए कर लेते हैं। तो इंटीजर में पहले एडिशन देखें। ठीक है, एडिशन देखें तो a + b इक्वल टू b + a आना चाहिए इसमें। तो इंटीजर में मैं लूँ -4 + 5 लूँ तो ये हो जाएगा 5 - 4। तो यहाँ कितना बचेगा, 1। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। तो ये क्या होगा आपका, एडिशन इज अ कम्यूटेटिव। ठीक है, एडिशन इज अ कम्यूटेटिव। क्लियर। फिर अगर लें सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्या लें, सब्ट्रैक्शन को लें। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में आप देखिए, सब्ट्रैक्शन में अगर मैं रखूँ -4 - 5, पहले वो लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला टाइप का थोड़ा सा, ताकि आपको पता रहे कि सब्ट्रैक्शन में होगा क्या, a - b। ठीक है, a माइनस, एक सेकेंड, a - b इक्वल टू b - a। तो यहाँ मैं रखूँ -4 - 5 इक्वल टू, अब 5 को सामने रखेंगे तो 5 माइनस और ये -4 तो कितना हो जाएगा, -9। और ये 5 + 4 कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये देखिए, ये -9 है और ये +9 है। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए, सब्ट्रैक्शन इज अ नॉट कम्यूटेटिव, किसके लिए, इंटीजर के लिए भी। ठीक है, फिर किसके लिए करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, आपके पास ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। तो यहाँ मैं लूँ 4 × 5 तो 5 × 4 तो ये कितना होगा आपका 20 इक्वल टू 20। अगर निगेटिव लूँगा तो वो भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, निगेटिव लेंगे तो निगेटिव आएगा। और डिवीज़न, ठीक है, कि इसको देखो, डिवीज़न को देखो आप, अगर डिवीज़न में देखें, है ना, अगर हम लोग किस में देखें, डिवीज़न में देखें तो a/b इक्वल टू क्या होना चाहिए, b/a होना चाहिए। तो 4/5 करूँगा तो क्या हो, 5/4 के इक्वल में होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव। तो फिर से यहाँ पास होल नंबर के लिए भी देखें तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव हो रहा था, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं हो रहा था, सेम एज यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम क्या करेंगे, अपना रेशनल नंबर। ठीक है, किसको करेंगे, रेशनल नंबर। यहाँ क्या करेंगे, दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे। रिजल्ट में अगर रेशनल नंबर आता है तो बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी वही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। तो यहाँ से आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, कि एग्जाम्पल्स किस टाइप के लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पास -2/3
प्लस 5/7। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो -7 इंटू कितना हो जाएगा, -14 और 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21, तो कितना आएगा 1/21। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/21 आया है। ठीक है, कितना आया है 1/21 आ गया है वहाँ पास। ठीक है, फिर उसको अगर सीक्वेंस को चेंज कर दें, ठीक है, सीक्वेंस को क्या कर दें, चेंज कर दें, इसको लिखें 5/7 प्लस -2/3, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो यहाँ कितना आएगा 1/21। तो ये यहाँ भी 1/21 आया। मतलब रेशनल नंबर जो है ना, एडिशन इज अ कम्यूटेटिव। रेशनल नंबर में भी एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, वो ऐसे ही क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए निकालेंगे तो सब्ट्रैक्शन में दोनों वैल्यू तो सेम नहीं आएगी, तो ये सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लिकेशन में आप देखोगे है ना, अगर मैं लूँ मल्टीप्लिकेशन में 7/3, ठीक है, 7/3 इंटू 6, 7/3 इंटू 6/4 करें या फिर 5 कर देते हैं, तो 42 अपॉन कितना हो जाएगा 15। अगर इसका सीक्वेंस को भी चेंज कर दें तो भी कितना आएगा 42/15। तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, इज ए कम्यूटेटिव। ठीक है, फॉर अ रेशनल नंबर, किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। क्लियर। और डिवीजन, डिवीजन में तो नहीं हो सकता। ठीक है, डिवीजन में क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो ऊपर वो नीचे, ठीक है, तो उसमें चांसेस कम रहते हैं। अगर आप सॉल्व करोगे ना इसको, ठीक है, ये नंबर्स को सॉल्व करोगे तो आपको रेशनल नंबर मिलना चाहिए, बट वो नहीं होगा। ठीक है, या फिर वो दोनों साइड जो है ना इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों साइड क्या होगा, इक्वल नहीं मिलेगा, तो ये क्या आएगा आपका, नॉट अ कम्यूटेटिव आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पास, नॉट अ कम्यूटेटिव आएगा। क्लियर। तो ये रहा क्या आपका कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्या रहा आपका कम्यूटेटिव लॉ। लास्ट इसमें प्रॉपर्टी बचा हुआ है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, एसोसिएटिव का। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपका। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का देखना है। ठीक है, यहाँ पर सेम एज रहेगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा, सेम एज रहेगा जैसा हमने टेबल बनाया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, है ना। तो इसमें भी, ठीक है, इसमें भी क्या आएगा आपका, एडिशन जो है एसोसिएटिव होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव होता है और डिवीज़न नहीं होता। ठीक है, और डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न नहीं होता है। अब कैसा नहीं होता है इसमें, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, ठीक है, इसका एग्जांपल लूँ तो इसमें अगर देखें 3 नंबर लें एडिशन के लिए, a प्लस बी प्लस सी लें, तो ये क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। किसके लिए, एडिशन के लिए। ठीक है, किसके लिए होना चाहिए, एडिशन के लिए। तो ये तो इक्वल आएगा ही। ठीक है, ये तो इक्वल आपका आएगा ही। तो होल नंबर का जो प्रीवियस में सेटिस्फाई कर रहा था, सेम एज एडिशन सेटिस्फाई करेगा, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा, डिवीजन नहीं करेगा। ठीक है, और सेम एज आपका इंटीजर में भी, इसलिए इसको कराने की जरूरत नहीं है। जैसा उसमें ले रहे थे नंबर्स, इसमें भी नंबर ले लेना, सेम एज आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंटीजर्स भी एडिशन को सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन को नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन को करता है और डिवीजन को नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स हमने पहले देख लिए हैं। बस ब्रैकेट का यहाँ पास खेल है, ब्रैकेट को पहले लगाओ बाद में लगाओ, लिखना सेम रहता है किसमें, एसोसिएटिव में, जैसे कम्यूटेटिव में लिखते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के लिए अगर बात करें तो रेशनल नंबर के लिए एडिशन देखें। ठीक है, तो ये भी जो है ना आपका रेशनल नंबर का एडिशन जो है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं करता। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करता है लेकिन इसका डिवीज़न नहीं करता। ठीक है, लेकिन इसका डिवीज़न नहीं करता। तो ये चीज़ें हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम जो है ना एक्सरसाइज एक्सरसाइज फर्स्ट को हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसके फर्स्ट एक्सरसाइज को हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।